तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी आप सभी से पूछी ही जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन जो आपके हैं छत्तीसगढ़ राज्य से ही आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, खासकर वो प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से, तो हम छत्तीसगढ़ राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे, समग्रता से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य से पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन पहले हल कराऊंगा, चाहे वो सीजीपीएससी एग्जाम के हों, एसीएफ एग्जाम के हों, मंडी परिषद एग्जाम के हों या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के हों। जितने भी एग्जाम आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं उसके एग्जाम को हों, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आप लोगों का नेक्स्ट ये जो सेशन है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको लेकर के हम एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोग पेन कागज लेकर जरूर बैठिएगा मेरे साथ, आप लोग इसका आंसर देंगे, फिर इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी के साथ साझा जरूर करूंगा। ठीक है, तो एक बार सभी छात्र एक बार उपस्थित हो जाएं और क्वेश्चन पेपर को हम प्रारंभ करना शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी हो जाइए, पेन कागज के साथ रेडी होना है सभी बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। रायपुर के रतनपुर के कलचुरी शाखा है ना, कलचुरी वंश का शासन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, प्रथम शासक कौन था? चलिए, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। रामचंद्र, ए आंसर ज़्यादातर आ रहे हैं, सभी बच्चों के ए आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए नहीं है, ब्रह्मदेव नहीं है, इसका सही आंसर है रामचंद्र। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं आप लोग, ब्रह्मदेव रामचंद्र का पुत्र था, है ना, रामदेव का पुत्र था। तो जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था वो बी दिया गया था। तो रतनपुर के कलचुरी शाखा जो आपकी है इसका शासक रामचंद्र था और इसी ने रायपुर नगर की स्थापना की थी। क्या की थी? रायपुर नगर की स्थापना की थी इसने, रामचंद्र के द्वारा ही रायपुर नगर की स्थापना की गई थी। कई जगह पे ब्रह्मदेव का नाम भी आता है, लेकिन आयोग ने जो आंसर लिया था वो रामचंद्र का आंसर लिया था। ठीक है, तो रतनपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र ने रायपुर नगर की स्थापना की थी तथा यहाँ के प्रभावी शासक के तौर पे रामचंद्र रहा है। लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं, कई ऐतिहासिक स्रोत रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, उनके द्वारा ये जानकारी मिलती है कि रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव के द्वारा रायपुर नगर की स्थापना की गई थी। रामचंद्र का पुत्र था ब्रह्मदेव, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या बताया गया था? तो अब आयोग का आंसर है, आपको पता ही है कि आयोग के आंसर पर इतना ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी रामचंद्र देव के बारे में भी कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि रामनगर की, रायपुर की स्थापना, जो रायपुर है आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी, इसकी स्थापना भी रामचंद्र ने की थी और एक प्रभावी शासक के तौर पे था। वहीं ब्रह्मदेव के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये ऐतिहासिक पौराणिक जो आपकी एक तरीके से होता है ना कि इतिहास में भी कई जगह पे कंफ्यूजन होता है, तो आयोग को लेकर के, आयोग का आंसर और दोनों चीजों को लेकर के मैं भी रामचंद्र के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या है? देखो, इस लेवल तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक चीज यहां पे देख रहे हैं, कलचुरी राज्य से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले ब्रांच पूछी गई थी, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमें जो यहां पे देखो, मेरा प्रयास ये है कि जो बार बार आपके हाईलाइटेड टॉपिक हैं कलचुरी राज्य को लेकर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी के पद का नाम क्या है? यह बताना है आप सभी को। इसका नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता था? बताइए सभी लोग। महाप्रमात्री। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, सी आंसर वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, डी वाले भी हैं।
इसका सही आंसर महाप्रमात्री ही है। इसका सही आंसर महाप्रमात्री है। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राज्य का शासन था, यहां पर एक विभाग था जिसका नाम था जमाबंदी विभाग। जमाबंदी विभाग का जो अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी था, उसे क्या बोला जाता था? महाप्रमात्री। महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग का, और यही लगान अधिकारी के तौर पे काम करता था। इस अधिकारी का मुख्य काम भूमि की परिमाप करना और लगान निश्चित करना, ये दोनों काम महाप्रमात्री के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा काफी सारे जो है यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसका सही आंसर सी है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या है? सी है, जमाबंदी विभाग का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा, जितने भी छात्र हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने पे ये सावधानी हमें जरूर बरतनी है। यहाँ पे अब देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए। ये 8वां क्वेश्चन आपका है कलचुरी वंश से, 9वां क्वेश्चन भी कलचुरी वंश से है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखेंगे, ये भी कलचुरी राजवंश से है। यानी कलचुरी राजवंश हाईलाइटेड है, किसी ना किसी वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्यों ना कलचुरी राजवंश को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कलचुरी राजवंश को आने वाले समय में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दक्षिण के कलचुरी और उत्तर के कलचुरी, है ना, उत्तर के कलचुरी या जो मध्य क्षेत्र के कलचुरी राजवंश है, इसको हम लोग डिटेल से आने वाले समय में पढ़ेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अब आइडेंटिफाई कर लें कि किस टॉपिक को बार बार पूछने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम पे। यहाँ पे पूछ रहा है प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है कि राजवंशों से कौन से राजा जुड़े हुए थे, कौन से शासक जुड़े हुए थे। ठीक है, किस राजवंश से कौन सा शासक जुड़ा हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जानकारी आप लोग को देनी है। बताइए, इसका सही आंसर आपके सामने है। इस पे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सुमेलित करके बताइए सभी बच्चे जितने भी हैं। सभी लोग सुमेलित करिए। इधर राजवंश है और इधर शासक है उस राजवंश से जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए, राजवंश और शासक ऐतिहासिक परिदृश्य में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो हमें इन पे भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं आपके। A1 जी का बी सही है, दीपक देव जी बी सही है। ठीक है, प्रयास करिए बाकी सब बच्चे। जयदीप जी कह रहे हैं डी सही है। एक बार थोड़ा सा इनमें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आप गड़बड़ करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सी वाले भी देखो आ गए, एक साथ आप लोग सारे ऑप्शन लेकर के आ जाते हैं। अनु साहू जी का बी सही है। डिग्री लाल पटेल सी सही है। रोहित कुमार जी भी सी पे आ रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात, नल राजवंश। नल राजवंश का शासक था स्कंद वर्मा। नल राजवंश का शासक था स्कंद वर्मा, यानी ए का 3 होना चाहिए। अब ए का 3 आप देखिए बी में है या तो डी में है। ठीक है, लेकिन ए के इससे भर पता नहीं चलेगा क्योंकि 2 जगह पे है। कई बार होता है मैच द फॉलोइंग में एक से पता चल जाता है। अगला है आपका सरभपुरी है, ये आपका सुखदेव राज, इसका शासक है सरभपुरी का सुखदेव राज, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 यहां पर है आपका। ठीक है, यहां पर बी का 1 है, तो बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपको इतना भी पता है तो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, पांडु राजवंश का तीरथदेव है और सोम राजवंश का शिवगुप्त है। ठीक है, ये शासक है और ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, आपको फैक्चुअल ही पता होना चाहिए। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो जो राजवंश हैं कि नल राजवंश से कौन कौन से शासक हैं, सब सरभपुरी से कौन कौन से शासक हैं, पांडु से कौन कौन शासक हैं, सोम से कौन कौन शासक है, ये हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसका सही आंसर आपका बी ही होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से है। हाँ, हाँ, ये रहा आपका। यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह और उसमें जो लोग हैं जो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, तो कौन इन व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है,
व्यक्तिगत सत्याग्रह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? 1940 में प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना। गांधी जी के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती प्रवेश करवा दिया जाता है, तब आपका प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे और किस स्थान से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा आंसर है, क्वेश्चन है ये। एक बार ध्यान से देखिए, आप लोगों ने किया होगा निश्चित तौर पे, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। सबको पता है पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। हाँ, इसमें ए वाले काफी लोग निकल के आ रहे हैं, ए वाले काफी लोग निकल के आ रहे हैं। अब देखो, बिल्कुल ठीक है, ए जो लोग बता रहे हैं इसका सही आंसर ए ही है। आचार्य विनोबा भावे, आपको पता होगा पवनार जो आपका इनका आश्रम था, पवनार आश्रम से ही इसकी शुरुआत की थी आचार्य विनोबा भावे ने। और आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। और दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? दूसरे सत्याग्रही का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भी दूसरे सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पे। अगले यति यतन लाल जैन, इन्होंने रायपुर वाले क्षेत्र में से प्रारंभ किया था। ठीक है, रायपुर वाले क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, 2-3 लोग थे। पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्होंने भी रायपुर से ही प्रारंभ किया गया था। और यतन लाल जैन जी के द्वारा भी रायपुर से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और यतन लाल जैन जी को 15 दिसंबर 1940 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद आपके राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी जो आपके हैं, राम गोपाल तिवारी जी जो हैं आपके, इनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था बिलासपुर वाले क्षेत्र से। और रत्नाकर झा जो हैं ये दुर्ग वाले क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही थे, और इनके द्वारा पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया था। फिर रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 27 नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। यतन लाल जैन जी के द्वारा भी रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। यतन लाल जैन जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए 15 दिसंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर रहा आपका बिलासपुर वाला क्षेत्र। बिलासपुर वाले क्षेत्र में कई लोग थे। एक तो राम गोपाल तिवारी थे आपके, ज्वाला प्रसाद मिश्र थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव थे। ठीक है, कई नाम है, राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल भी थे, चिंतामणि ओसवाल भी थे। ठीक है, तो कई सारे नाम हैं जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह पे भाग लिया था बिलासपुर वाले क्षेत्र से। फिर से एक बार नाम दोहराता हूं, राम गोपाल तिवारी। देखो, इतना भी आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे और डिटेल जाना पड़ेगा। तो बिलासपुर वाले क्षेत्र से राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल, चिंतामणि ओसवाल, ये सारे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। इसके बाद दुर्ग वाले क्षेत्र में रत्नाकर झा थे आपके, घनश्याम सिंह थे, घनश्याम सिंह गुप्त, मोहनलाल बक्सीलाल, ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रह में जुड़े हुए थे दुर्ग वाले क्षेत्र से। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। ठीक है, और सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। यदि नहीं आता तो स्किप लिख सकते हैं आप उसमें। ठीक है, आपको नहीं आता, नई जानकारी, तो आप स्किप लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? बताइए इसका आंसर। कौन सा सत्याग्रह किया गया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन काफी लोग बता रहे हैं, रोहित कुमार जी सी बता रहे हैं। ठीक है, जंगल सत्याग्रह, सरवन सलाम, नितेश जी, प्रदीप वर्मा जी,
चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का आंसर सही है। इसका सही आंसर आपका जंगल सत्याग्रह ही है, डी। 21 जनवरी 1922 को सिहावा के जंगल क्षेत्र में एक पर्सन थे जिनका नाम था श्यामलाल सोम। क्या नाम था? श्यामलाल सोम। पेन कागज लेके बैठेंगे तो ये चीजें आप लिखते भी जा सकते हैं, अगली बार ये पूछे जा सकते हैं। एक पर्सन थे श्यामलाल सोम, इनके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कारण क्या था, क्यों प्रारंभ किया गया था जंगल सत्याग्रह? पहला कारण, आदिवासियों से जंगल विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको बेगार कर दिया गया था। उस क्षेत्र में उनसे बेगार लिया जा रहा था, है ना, उनके द्वारा एक टैक्स लिया जा रहा था, बेगार लिया जा रहा था। तो आदिवासियों से जंगल के अधिकारियों के द्वारा बेगार लिया जाना। इसके अलावा चरी निस्तरी पर परंपरागत अधिकारों पर आदिवासियों को वंचित किया जाना, है ना, चरी वगैरह जो उनके पशुपालन वगैरह है उनसे भी उनको उनके अधिकारों से जंगल वाले क्षेत्र में उनको क्या कर देना, उनको वंचित कर देना। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी दौरान असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी का, वैसे कुछ ही समय बाद खत्म हो गया था। ये 21 जनवरी 1922 को प्रारंभ हुआ था, 5 फरवरी को चौरा चौरी हो गया था 1922 को, और इसके बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 12 वापस ले लिया जाता है। लेकिन किसी को पता था क्या कि ये वापस हो जाएगा? तो 21 जनवरी 1922 को एक कारण ये भी था इस आंदोलन का कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के आह्वान के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन आरंभ हुआ, यह भी एक कारण था। और जंगल के कानून को भंग कर दिया गया था। इस पूरे सत्याग्रह के अंतर्गत जंगल के कानून की सविनय अवज्ञा कर दी गई थी। ठीक है, तो 13 का आंसर ये रहेगा आपका जंगल सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ही जुड़े हुए हैं। देखिए काफी बड़ा सेक्शन है जो कि यहां से पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? एक बार बताइए सभी लोग बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुपर। काफ़ी लोग के आंसर आ रहे हैं ये, लेकिन बी वाले ऑप्शन आंसर हैं बच्चे, काफ़ी लोग हैं। शौकत जी हैं, ठीक है। सी कौन बता रहा है? प्रियंका तिवारी जी, सी। अब देखो कितना अंदर तक जाके पूछता है पीएससी वगैरह में। 2018 में ये क्वेश्चन आया था आपका। इतना ज़्यादा आपको डीपली पता होना चाहिए स्टेट लेवल का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, खासकर सीजीपीएससी वगैरह में, इतना ज़्यादा। ठीक है, एक पर्सन थे जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनके द्वारा एक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कंडेल सत्याग्रह। तो कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रण दिया था इन्होंने। किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को निमंत्रण दिया था और कलकत्ता गए थे निमंत्रण दे। गांधी जी ने आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचकर पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरे। और जब ये रेलवे स्टेशन पर उतरे तो खिलाफत आंदोलन के नेता थे शौकत अली, तो शौकत अली भी इनके साथ थे। ठीक है, तो 1920 में महात्मा गांधी जब रायपुर पहुंचे पंडित सुंदरलाल शर्मा से मिलने, कंडेल सत्याग्रह को लेकर के, लीड करने को लेकर के, तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए नेता मौलाना शौकत अली भी इनके साथ थे। तो इसका सही आंसर बी होगा। 14 का सही आंसर क्या है? बी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया आप लोगों की तैयारी है, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं। बेटा आधुनिक भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो मैंने बना दिया है, क्या नाम है, मेघा शर्मा जी। आप सभी जेपीएससी वाले जो आपका ये आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का जो आपका प्लेलिस्ट है वहां पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको आधुनिक भारत के वीडियो मिल जाएंगे, आधुनिक भारत के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो बना दिया, इंटायर वीडियो बचा है तो इंटायर वीडियो भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है आपके अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन नंबर 16 छत्तीसगढ़ से। देखो छत्तीसगढ़ से ही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, इसलिए छत्तीसगढ़ हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, यह हमें ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली
चलिए बहुत बढ़िया, सुपर्ब। काफ़ी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं इसका, काफ़ी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज़्यादातर बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। आप में से देखो एक काम मत करना, यदि आपको नहीं आता तो आप स्किप लिख सकते हैं। दूसरे का देख करके आंसर बताना से बेहतर है कि आप ईमानदार रहें अपने प्रति। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है और क्यों ये घटना घटी थी? इसका सही आंसर सी ही है। श्री नारायण राव मेघावाले और श्री नाथूजी जगताप, ये दोनों थे इस पूरे आंदोलन में। तो गट्टा सिल्ली आपका धमतरी तहसील में पड़ता है, ठीक है, यहाँ का एक गांव है, गट्टा सिल्ली एक गांव है। तो 1930 में यहाँ पे एक सत्याग्रह किया गया था और इसी सत्याग्रह का नाम था गट्टा सिल्ली सत्याग्रह। कब किया गया था ये? 1930 पे। कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है कि जो जंगल वाला क्षेत्र है, जंगल वाले क्षेत्र पर काफी जगह पे नो गो एरिया बना दिया गया था, यानी कि उस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के तौर पे घोषित कर दिया गया था। तो गट्टा सिल्ली गांव के लोगों के लगभग 500 से अधिक पालतू जानवर जो हैं वो उस आरक्षित क्षेत्र पे चले गए, कब्जे, जो जहां पे नो गो एरिया यानी कि जंगल वाले क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने कब्जे पे ले लिया था। तो जैसे ही उस क्षेत्र में जानवर गए तो उन जानवरों को क्या कर लिया गया? बंधक बना लिया गया। लगभग 500 से अधिक पालतू जानवरों को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि वो आरक्षित वनों में चले गए थे। तो इसके विरोध में ये दोनों पर्सन, श्री नारायण राव मेघावाले और श्री नाथूजी जगताप, ये दोनों पर्सनों ने क्या किया? गांव वालों के नेतृत्व इन्होंने लीड किया और गांव वालों के साथ इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेज अधिकारियों को उन जानवरों को छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार ये जो पूरा गट्टा सिल्ली सत्याग्रह था ये सफल हो गया। तो मुख्य कारण था कि गांव वालों के पालतू जानवर अंग्रेज जो जंगल का आरक्षित क्षेत्र था वहां पे जाने के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक बार सभी लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए काफी बच्चे इसमें जुड़ने चाहिए। आजाद ग्रुप का ये प्लेटफॉर्म है, छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों के लिए समर्पित है। तो आप लोगों को सभी बच्चों तक पहुंचाने का काम रहेगा। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आप सभी के लिए एक बड़ा प्रयास चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं लगातार आप लोगों को साप्ताहिक स्तर पे पूरा पिछले साल के क्वेश्चंस आपके करवाऊंगा और छत्तीसगढ़ से ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार शेयर करने भर का काम आप लोग को करना है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? रतनपुर से रायपुर जो राजधानी किस ब्रिटिश अधिकारी ने की? नाम बता दीजिए। काफी लोग आंसर दे रहे हैं बी, लगभग सब बी दे रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ ईमानदार लोग भी हैं। कान्हा जी को नहीं पता है तो इन्होंने स्किप कर दिया। देखो ये अपनी तैयारी भी आंक सकते हो आप मेरे साथ, अपनी तैयारी भी आंक सकते हो, ठीक है, अपनी तैयारी आंक सकते हो। और एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जितने लोग आते जाओ, लाइक से आपकी अटेंडेंस बनती है, लाइक से आपकी अटेंडेंस बनती है। और यदि आप पहली बार छत्तीसगढ़ के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाने का काम भी आप सभी का है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में तो इसका सही आंसर है मेजर एग्न्यू। इनका नाम है मेजर एग्न्यू। तो 1818 में इन्होंने किया था, 1818 में किया था, राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। तो यह याद कर लीजिए, क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये पूछा जाएगा मेजर एग्न्यू। बिल्कुल सही है। जो लोग बी ऑप्शन बता रहे थे ज़्यादातर लोग बी ही थे और एक दो बच्चों ने स्किप किया था, ठीक है। स्किप करने वाले बच्चे जितने भी हैं, देखिए आप लोग बधाई के पात्र हो, ठीक है, आप लोग बधाई के पात्र हो इस मामले में कि आप लोग कम से कम ईमानदार हो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये यहां पे क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है यहां पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट है यहां पे। और यहां पे दूसरी तरफ उनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके टाइम पे क्या घटना घटी, ठीक है, किसने किसके काल में किसने विद्रोह किया, किसने क्या किया, ये सारी चीजें आपको बतानी है।
आप में से एक बार थोड़ा सा आइडिया कर सकते हैं? क्लियर नहीं दिख रहा? अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट हैं और ये उनके समय की घटनाएं हैं, ठीक है, ये घटनाएं, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अब तो क्लियर है थोड़ा बहुत? हाँ, प्रयास करिए एक बार, यदि आप में से कोई बताता है तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग ए बता रहे हैं इसमें, काफ़ी बच्चे ए बता रहे हैं। धनंजय जी हैं, लक्ष्मी वर्मा, विनयथम, जगदीप नाथ, स्टडी लाला, अजय बनर्जी, अजय बंजारे, लक्ष्मी वर्मा जी। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी आएगा? ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं। चलो एक बार देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कैप्टन एंडरसन के एंडमंड के समय पे डोंगरगढ़ जमींदारों का विद्रोह हुआ था। कैप्टन एडमंड के टाइम पे डोंगरगढ़ जमींदारों का विद्रोह हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे ये कैप्टन एडमंड। 1818 के टाइम पीरियड पे आए थे ये पर्सन, ठीक है। और इन्हीं के समय इन्होंने कुछ समय तक शासन किया था और इन्हीं के समय पे डोंगरगढ़ के जमींदारों ने विद्रोह किया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कर्नल पी वांगसेंगिन्यू, इनके टाइम पीरियड पे रतनपुर से रायपुर पे राजधानी परिवर्तित की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नल पी वांगसेग्न्यू जो है 1818 में ये भी आए थे, ये कुछ ही समय के लिए रहे थे कैप्टन एडमंड, ठीक है। कैप्टन पी वांगसेग्न्यू, इनके बारे में बिल्कुल रट लो, देखो क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया, रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन, ठीक है। तो 1818 से 1825 तक थे ये कैप्टन पी वांग एग्न्यू, लिख सकते हो आप इस चीज को। तो 1818 में ही इन्होंने राजधानी को रतनपुर से हटा करके रायपुर बना दिया था और रायपुर में पहली बार ब्रिटिश अधीक्षक मुख्यालय बना दिया इन्होंने, और छत्तीसगढ़ की राजधानी भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो राजधानी परिवर्तन का काम एग्न्यू महोदय ने किया है। जब कभी भी पूछता है तो पहले का 2 सही है, ठीक है, लेकिन 2 सब में है, दूसरे का 1 सही है। एक अभी इसमें डी वाला और ए वाला 2 कंफ्यूजन है। अब देख लेते हैं एक बार तीसरा, मिस्टर साइमिंड। मिस्टर साइमिंड के समय पे बस्तर और करोंद जमींदारों के बीच में विवाद हुआ था, ठीक है। इनके टाइम पे बस्तर और करोंद के जमींदारों के बीच में विवाद हुआ था, ठीक है। तो मिस्टर साइमिंड 1825 से 1828 तक थे, ये 1825 से लेकर के 1828 तक थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक के तौर पे। तो इनके शासनकाल में बस्तर और करोंद के जमींदारों के बीच में क्या हुआ था, विवाद हुआ था, ठीक है। और तो इसका क्या हो गया, अब यहीं से आंसर आपका निकल आएगा लगभग लगभग। इसका आंसर हो गया ए का सी का 4, सी का 4 ये हो गया, इसका मतलब ए सही है, ठीक है। और डी का 3 हो जाएगा आपका, डी का 3 ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति मिस्टर क्राफर्ड के टाइम पीरियड पे। तो मिस्टर क्राफर्ड जो आपके आए थे, कैप्टन क्राफर्ड के नाम से भी जानते हैं, 1828-29 में रहे हैं ये, 1829 यानी 1 साल ही थे ये। तो 1828-29 में भोसले शासक द्वारा नियुक्त अधिकारी कृष्णाराव अप्पा को सत्ता का इन्होंने हस्तांतरण कर दिया था। 6 जून 1930 को इन्होंने ब्रिटिश संरक्षण को समाप्त कर दिया था। तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, ये भोसले शासक, भोसले जो मराठाओं की एक शाखा थी नागपुर वाले क्षेत्र में, उनके अंतर्गत आ गया था। क्या नाम था? कृष्णाराव अप्पा। कृष्णाराव अप्पा ये भोसले शासक द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। 6 जून 1930 को मिस्टर क्राफर्ड के द्वारा क्या किया गया था, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कैप्टन एमंडसन के टाइम पे डोंगरागढ़ जमींदारों का विद्रोह हुआ था। पी वांगसेग्न्यू की तरह रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तित की गई थी। मिस्टर सैंडियंस के टाइम पीरियड पे बस्तर और करोंद के जमींदारों के बीच में विवाद हुआ था। मिस्टर क्राफर्ड के टाइम पीरियड पे ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हुई थी। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है, स्पष्ट है? देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का उम्मीद है दोबारा भी पूछा जाए, दोबारा भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को इसको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मराठों के संरक्षण में आ गया था ये। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग। बताइए बच्चों, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में मराठों ने कलचुरों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। मराठों ने छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की। हाँ, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं इसमें, ज़्यादातर लोग बी दे रहे हैं। धर्म जी ने स्किप किया है, काफ़ी बच्चों ने, कुछ बच्चे स्किप कर रहे हैं, कुछ को नहीं पता है। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है आंसर उनका, ठीक है। बाकी सारे गलत है। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, ठीक है, ये आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो मराठाओं का काफ़ी समय तक इस क्षेत्र में दबदबा रहा है, शासन रहा है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र को भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मतलब इनको सबको हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। मैं डिटेल अध्ययन भी कराऊंगा आपको, छत्तीसगढ़ का डिटेल अध्ययन भी हम लोग करेंगे। तो कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आने वाले समय पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए, ठीक है। कौन कौन थे जो सूबेदार के तौर पे पदस्थ हुए? तो यहां पर एक क्रम बताना है आपको, कालानुक्रम के हिसाब से इनको बताना है, कालानुक्रम के हिसाब से आपको निर्धारित करना है, ठीक है। कौन कौन कब कब आए? मराठों के सूबा पद्धति के अंतर्गत है ये पूरा का पूरा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी, हाँ काफी लोग डी दे रहे हैं, ए वाले भी हैं इसमें। डी काफी बच्चों ने आंसर दिया है। दिव्यांश गुप्ता, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर जितने लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। डी में सबसे पहले हैं महिपत राव दिनकर। तो महिपत राव दिनकर जो थे मराठा सूबा पद्धति में के अंतर्गत सूबेदारों में सबसे पहले थे, और इनका जो कार्यकाल था, जो समय पीरियड था, वो 1787 से लेकर के 1790 तक था, महिपत राव दिनकर, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे मराठा शासन के अंतर्गत। दूसरे पर्सन कौन है? दूसरे पर्सन है विट्ठल दिनकर। विट्ठल दिनकर 1790 से लेकर के 1796 तक थे, ठीक है। इसके बाद देखो मराठों से क्वेश्चन आ रहे हैं, सूबेदारों तक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है भवानी कालू, अगले पर्सन है भवानी कालू, ठीक है। भवानी कालू का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद आते हैं भवानी कालू, विट्ठल दिनकर के बाद हैं भवानी कालू, उनका नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जब उनका नाम कभी आएगा याद रखिएगा, 1796 से लेकर के 1797 तक ये रहे भवानी कालू। इसके बाद आते हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। केशव गोविंद का टाइम पीरियड रहता है 1797 से लेकर के 1808, ठीक है, मराठा सूबेदारों के अंतर्गत। और इसके बाद थे आपके वीकाजी गोपाल, ठीक है, वीकाजी गोपाल। वीकाजी गोपाल आपके कब से कब थे? 1809 से लेकर के 1817 तक। तो ये आपको कालानुक्रम पता होना चाहिए, कालानुक्रम से भी क्वेश्चन कई सारे पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो हमें छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन, इसको भी डिटेल से हमें पढ़ना होगा जब हम समग्रता से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, एक बार अगेन अगला क्वेश्चन जो आपका है सेम यही क्वेश्चन है, इसलिए जरूरी है कि हम लोग इन चीज़ों को देखें। अभी मैंने जो क्रम किया ये क्रम याद कर लो अभी, देखो इससे, क्योंकि फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। महिपत राव दिनकर 1787 से लेकर 1790, मैं ताकि अगला कोई गड़बड़ ना करे। इसके बाद आपके विट्ठल दिनकर हैं, दोनों दिनकर हैं, ये महिपत राव दिनकर हैं, ये विट्ठल दिनकर हैं, 1790 से लेकर 1796, इन्हीं के पुत्र हैं ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन थे? भवानी कालू 1796 1797। इसके बाद आपके नेक्स्ट कौन थे? केशव गोविंद 97 से 1808, और फिर वीकाजी गोपाल 1809 से 1817। अब चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देना है आपको इसी के आधार पे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न शासक जो है इनको भी कालानुक्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। आंसर बताइए। देखो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, ये 2013 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूं, ये बार बार पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाएंगे। बस इतने रट लेना, आपके क्वेश्चन जितने मैं करवा दूंगा पिछले साल के, इसी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये आंसर कोई भी गड़बड़ ना करियो, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है उसी से जुड़ा हुआ आंसर है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है आपका सी, इसका सही आंसर सी। सबसे पहले ये आए थे, फिर इसके बाद ये आए थे, फिर इसके बाद ये आए थे, और सबसे लास्ट में ये आए थे। ठीक है, क्लियर है। तो पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी ने कर लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रटने भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन बिल्कुल रटेंगे हम लोग। चलो अगला और अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुए, बताइए कहां पे कौन सा विद्रोह हुआ। आंसर बताइए बच्चों, कहां कहां पर विद्रोह हुए। बताइए एक बार सभी बच्चे। सी, काफी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें बी वाले भी हैं, सी बी स्किप भी कर रहे हैं कुछ लोग, अजय जी भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। 22 नंबर का सही आंसर क्या है, 22 का बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। तो देखो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन सबसे पहले स्थापित हुआ है, और 1758 में इसकी स्थापना हुई है। बिम्बाजी भोसले यहाँ के पहले शासक हुए हैं। ठीक है, 1758 में यहाँ के पहले शासक हुए हैं बिम्बाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, तो जो नागपुर वाली शाखा थी मराठों की, भोसले, उनका शासन हुआ है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष तौर पे। और समय समय पर विभिन्न जनजातियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो विद्रोह है ये विभिन्न जनजातियों के नाम हैं, इन जनजातियों के द्वारा समय समय पर विद्रोह किए गए हैं। तो धमधा जनजाति, बरगढ़ जनजाति और तारापुर जनजाति, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, सही आंसर है सी, इनके द्वारा लगातार विद्रोह किए गए हैं, विद्रोह में शामिल हुई हैं ये जनजातियाँ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये रहा आज का हमारा छत्तीसगढ़ के वो प्रश्न जो आने वाले समय में आपसे पूछे भी जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के करवाऊंगा, पूरे करवाऊंगा। यदि आप मेरे साथ सेशन में रहेंगे, आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 50% से ज़्यादा वेटेज है आपका CGPSC का, 50% तो पूछा ही जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए क्वेश्चन हम गलत नहीं करें तो हम निश्चित तौर पे प्रारंभिक परीक्षा सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें इसे कंटिन्यूअस करना है। आप लोग बस साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को बताइए, सूचित करिए। ये लगातार रहेगी, निरंतर रहेगी श्रृंखला। मैं आप सभी के साथ अंत तक बना रहूँगा। आप इसे छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों तक पहुँचाने का